Hello everyone, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। आई होप आप सबकी गर्मियाँ बहुत अच्छी गई होंगी। और अब हम जून के महीने में आ चुके हैं, यानी बारिश लगभग शुरू ही होने वाली है। कहीं कहीं तो शायद शुरू भी हो चुकी होगी। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। अगर आप किसी दूसरे शहर से हैं और मुझे सुन रहे हैं तो मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के शहर में बारिश हुई या नहीं, और आप लोगों की गर्मियाँ कैसी गई। मेरी तो बस काम करते ही गई है। तो चलिए, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अलग और नई कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं और दोबारा से कभी ऐसी चीज़ें, मतलब अगर आपके कहीं आसपास होती हो और आपने कहीं देखी हो या आपको इंटरेस्ट भी हो, तो आप दोबारा कभी इन सब चीज़ों के आसपास भी ना जाएं। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की ये कहानी। मगर उससे पहले, अगर आपको इस चैनल की कहानियाँ अच्छी लगती हैं और आपको लगता है कि ऐसी ही नई नई कहानियाँ आपके लिए मैं लाती रहूं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और इन कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं एक खौफनाक कहानी। कोलकाता की पुरानी गलियों में आज भी कुछ ऐसे रहस्य दफन हैं जिनके बारे में लोग खुलकर बात करने से डरते हैं। कहते हैं रात के बाद इस शहर के कुछ मंदिरों में केवल पूजा नहीं होती, वहाँ ऐसे अनुष्ठान भी होते हैं जिनका सच इंसानी समझ से बहुत परे है। मेरा नाम मेघला गंगोपाध्याय है। आज मेरी उम्र 35 वर्ष से भी अधिक हो चुकी है, लेकिन जब भी मैं उस घटना को याद करती हूँ, मेरे हाथ आज भी कांपने लगते हैं, गला सूख जाता है और ऐसा लगता है जैसे उस रात का खौफ अभी भी मुझे काटने को दौड़ता है। मैं नहीं जानती कि आप लोग मेरी बातों पर विश्वास करेंगे या नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था वो किसी सामान्य इंसान के लिए मान लेना आसान नहीं है। लेकिन मैं पूरी निष्ठा से कह रही हूँ, उस रात कालीघाट मंदिर में जो हुआ था वो कोई सपना नहीं था, वो सच था। एक ऐसा सच जिसे याद करके आज भी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ये कहानी उस समय की है जब मैं केवल 15 वर्ष की थी और अपने माता पिता के साथ कोलकाता शहर के पुराने हिस्से में रहा करती थी। उन दिनों का कोलकाता आज के चमकते और शोरगुल से भरे शहर जैसा बिल्कुल नहीं था। पुरानी और तंग गलियों, रात होते ही गलियों में पीली और मध्यम लैंपों की रोशनी फैल जाती थी। साथ ही देर रात सन्नाटे के बीच धीरे धीरे गुजरती ट्रैमों की खड़खड़ाहट दूर तक सुनाई देती रहती। बरसात के बाद सड़कों पर जमा काला पानी मुझे आज भी याद है। उन दिनों पूरा कोलकाता ऐसा लगता था मानो वो अपने सीने में सदियों पुराना कोई भयानक रहस्य दबाए बैठा हो। मेरे बाबा, यानी मेरे पिता का नाम शौविक गंगोपाध्याय था। वो पेशे से एक पुरातत्व शोधकर्ता थे। उन्हें पुराने मंदिरों, प्राचीन मूर्तियों, बंगाल के कई प्राचीन स्थान पर शोध करते थे, और इसके साथ ही उनकी सबसे ज्यादा रुचि गूढ़ रहस्यमय में थी, जिन पर उन्हें शोध करने का बहुत शौक था। लेकिन केवल शोध तक ही बात सीमित नहीं थी। बाबा स्वयं भी धार्मिक चीजों से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। उनकी रुचि उन्हीं के करीबी मित्र के कारण लगी, जो एक गूढ़ साधना के तंत्र साधक थे। उन दिनों एक महान व्यक्ति अक्सर हमारे घर आया करता था, जिसका नाम था ताराचरण गोसाई। मैं आज भी उनका चेहरा नहीं भूल पाई हूँ। लंबे बिखरे बाल, आंखों में अजीब चमक, माथे पर गाढ़ा लाल सिंदूर, गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं और शरीर पर पुराना काला वस्त्र जिसमें काफी मटमैला दिखाई पड़ता था। एक शाम कड़कती बिजली चमकने के साथ साथ जोरों की बारिश हो रही थी। इतनी तेज बारिश अचानक दरवाजे पर मेरे दस्तक हुई। मेरे बाबा ने
धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, आखिर कौन आया होगा जिस घनघोर बारिश में ये इंसान निकलना भी ना चाहे। इतनी बारिश में ऐसा कौन है जो मुझसे मिलने आया। मेरे पापा ने जैसे दरवाजा खोला तो देखा सामने ताराचरण गोसाई खड़े थे। उनके हाथ में एक पन्नी थी जिससे बरसात की बूंद पड़ी थी। उस पन्नी से बंधा हुआ कुछ था। मेरे पापा ने हैरानी से सवाल करते हुए पूछा, अरे मित्र, इस वर्षा में यहाँ कैसे आना हुआ। वो महाशय भीतर आते हुए बोले, दरअसल मैं बाजार कुछ सामान लेने गया था, लेकिन अचानक से बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए यहाँ भागे भागे आया हूँ। रास्ते में जलेबी की दुकान दिखी तो सोचा बेटी मेघला के लिए लेते आऊं। इसके बाद वो जलेबी मुझे पकड़ा कर बाबा के कमरे में बैठकर चर्चा करने लगे और चाय पीते हुए घंटों बातें करते रहे। अक्सर हफ्ते में एक बार मेरे बाबा से मिलने उनका घर आना हो ही जाता था। मैं कई बार छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करती थी। वे लोग कौलाचार, वाम मार्ग, शमशान साधना, रक्त अर्पण, कपालिक संप्रदाय और महानिशा क्रिया जैसी रहस्यमय चीजों के बारे में बातें किया करते थे। उस समय मैं इन शब्दों का अर्थ नहीं समझती थी। इसके बाद माँ रसोई से चाय बनाकर लेकर आई। दोनों चाय पीते हुए काफी ठहाके लगाकर बातें करते रहे। उस दिन मैंने पहली बार ताराचरण को कहते सुना, काली घाट केवल मंदिर नहीं है शौविक बाबू, वहां पर रात में माँ काली को बलि और शराब अर्पित की जाती है। इस पर मेरे पापा ने तुरंत कहा, ऐसा तो मैंने भी सुना है कई लोगों के मुंह से। इस पर ताराचरण महाशय फटाक से बोले, कुछ कपालिकों ने अपना डेरा डाल लिया है वहाँ, वही चुपके से बलि देते हैं मंदिर में। कई बार मंदिर के पुजारियों ने नजर रखने की कोशिश की, लेकिन कभी पता ही नहीं चल पाया। इसी विषय पर उन दोनों की घंटों तक चर्चा होती रही। वहीं एक दिन मेरे बाबा के पास उसी कालीघाट काली मंदिर में पुरातत्व शोध कार्य मिला, जिस पर बाबा ने तुरंत ही सहमति जता दी थी। वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा था कि मंदिर के पुराने हिस्सों में कुछ प्राचीन संरचनाओं और तांत्रिक प्रतीकों का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें उनकी काफी रुचि थी। उस दिन के बाद न जाने क्यों मेरे भीतर एक अजीब बेचैनी पैदा हो गई थी। उसी पुरातत्व शोध के दौरान एक दिन बाबा मुझे और माँ को कालीघाट काली मंदिर के दर्शन कराने ले गए। उस दिन का मौसम अजीब रूप से सुहावना था। आसमान पर हल्के धूसर बादल तैर रहे थे और ठंडी हवाएं पूरे वातावरण में एक अनकही शांति घोल रही थी। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की इतनी अपार भीड़ उमड़ पड़ी थी कि पैर रखने तक की जगह मुश्किल से मिल रही थी। चारों ओर जलती हुई अगरबत्तियों की तीखी सुगंध फैली हुई थी। घंटियों और शंखों की गूंज वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी, जबकि हजारों भक्तों के मुख से निकलती जय मां काली की ऊंची आवाजें पूरे कालीघाट में किसी अदृश्य शक्ति की तरह प्रतिध्वनित हो रही थी। वहीं मंदिर की पुरानी दीवारें बारिश के पानी से चमक रही थी और लाल झंडे हवा में जोर जोर से फड़फड़ा रहे थे। कालीघाट का काली मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से माँ काली की पूजा की जाती है, जिन्हें शक्ति, विनाश और संरक्षण की देवी माना जाता है। मंदिर का वातावरण अत्यंत रहस्यमय, तांत्रिक और भक्ति से भरा हुआ माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में माँ काली की जो मूर्ति स्थापित है, उसका स्वरूप सामान्य देवी प्रतिमाओं से काफी अलग है। माँ का चेहरा श्याम वर्ण का था तथा उनकी बड़ी सुनहरी आंखें और लंबी बाहर निकली हुई सुनहरी जीभ विशेष आकर्षण मानी जाती है। ये जीभ उनके उग्र और शक्तिशाली स्वरूप का प्रतीक मानी जाती है। देवी को सोने के आभूषणों और लाल वस्त्रों से सजाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ सती माता के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थी, इसीलिए इसे शक्तिपीठ कहा जाता है। मंदिर में प्रतिदिन माँ काली की आरती, मंत्रोच्चार, तांत्रिक साधनाएं, भोग अर्पण और विशेष अवसरों पर बलि परंपरा दी जाती रही थी। जैसे ही मैं मंदिर के भीतर पहुंची,
मेरी नज़र सीधे माँ काली की मूर्ति पर पड़ी। काली घाट में पूजा केवल सामान्य भक्ति तक सीमित नहीं मानी जाती, बल्कि यहाँ शक्ति साधना और तांत्रिक उपासना का भी गहरा संबंध बताया जाता है। विशेषकर अमावस्या, काली पूजा और दुर्गा पूजा के समय मंदिर में भारी भीड़ होती है और वातावरण अत्यंत आध्यात्मिक तथा तीव्र माना जाता है। धीरे धीरे वो मंदिर मुझे अजीब तरह से अपनी ओर आकर्षित करने लगा। मंदिर के अंधेरे कोनों में राख से लिपटे साधु बैठे दिखते थे। कोई खोपड़ी के कटोरे लिए घूम रहा था, तो कोई हड्डियों की माला पहने धीमी आवाज में मंत्र जप रहा था। एक रात बाबा घर नहीं लौटे। माँ ने कहा कि शायद मंदिर में काम ज्यादा होगा, लेकिन रात काफी हो चुकी थी। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी और हवा इतनी ठंडी थी कि किसी इंसान की कपकपी निकाल दे। मैं बाबा का बड़े बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन बाबा को कुछ ज्यादा ही देर हो चुकी थी। समय करीब 11:30 बजे का हो चुका था। मुझे बेचैनी होने लगी। मैंने उस दिन माँ को बिना बताए चुपचाप कालीघाट काली मंदिर की तरफ निकल पड़ी। दरअसल उस वक्त मेरी माँ चूल्हे साफ कर रही थी, इस कारण मैं चुपके से बाहर आ गई। वो कालीघाट का काली मंदिर हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था। मैं पैदल ही निकल पड़ी। मैं चुपचाप घर से निकल गई। रात का कोलकाता दिन से बिल्कुल अलग लगता था। आसपास की सड़कें खाली और खूब अंधेरा पसरा हुआ था। केवल मंदिर के बाहर ही कहीं कहीं पीली रोशनी वाले लैंप टिमटिमा रहे थे। रात के अंधेरे में वो मंदिर काफी विचलित कर देने वाला लग रहा था। जब मैं उस मंदिर के पास पहुंची तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। दिन में हमेशा भीड़ से भरा रहने वाला मंदिर उस रात लगभग सुनसान था, लेकिन अभी भी कुछ इंसानों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा में अभी भी घी और धुएं की गंध फैली हुई थी। मंदिर के भीतर केवल कुछ दीपक जल रहे थे, जिनकी लाल रोशनी मंदिर को उजाला बना रहे थे। मैं धीरे धीरे मंदिर के भीतर बढ़ने लगी और बाबा को इधर उधर नजरें फेरते हुए ढूंढने लगी। कई बार बाबा बाबा कहकर पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मंदिर के भीतर एक अजीब सन्नाटा था। खोजते खोजते मैं मंदिर के उस हिस्से में पहुंच गई जहां पहले कभी नहीं गई थी। वहां एक संकरे गलियारा था और गलियारे के अंत में एक लकड़ी का दरवाजा वाला कमरा दिखाई दे रहा था, जिसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थी। उस दरवाजे के नीचे से धुआं बाहर निकल रहा था। साथ ही भीतर से धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाजें भी आ रही थी। मैंने सोचा शायद बाबा भीतर हो। इसी आशा में मैं कांपते कदमों से उस जर्जर कमरे की ओर बढ़ी। टूटी हुई दीवार की दरारों से भीतर झांकते ही ऐसा लगा मानो मेरे पैरों तले की धरती किसी अथाह अंधकार में धंस गई हो। कमरे के भीतर दो विचित्र साधक विराजमान थे। उस समय मैं कपालिक और तांत्रिक के मध्य का अंतर नहीं जानती थी, इसलिए उन्हें साधारण तांत्रिक ही समझ बैठी, किंतु उनका स्वरूप कुछ ऐसा था जो सामान्य मनुष्य से भिन्न प्रतीत हो रहे थे। उनके पूरे शरीर पर शमशान की राख पुती हुई थी। उलझी हुई लंबी जटाएं कंधों पर शॉल लटक रही थी और उनकी आंखें वे एकदम अंगारों की तरह लाल थी। उनके सामने धधकती अग्नि प्रज्वलित थी, जिसकी लपटों से रोशनी और विचर रही थी। अंदर चारों ओर राख बिखरी पड़ी थी और हवा में धूप की मिली-जुली तीखी गंध तैर रही थी। वे दोनों किसी अज्ञात और विकृत शब्दों में मंत्रोच्चार कर रहे थे। कमरे की मिट्टी पर उन्होंने गाढ़े लाल रंग से अनेक विचित्र चिन्ह और यंत्र उकेर रखे थे। उनके ठीक सामने एक विशाल मूर्ति स्थापित थी, देवी काली की। उस मूर्ति का स्वरूप इतना विकराल और अमानवीय था कि उसे सामान्य व्यक्ति उस मूर्ति से भय खा जाए। उस मूर्ति की फैली हुई रक्तिम आंखें, बाहर निकली लंबी जीभ और विकृत मुस्कान
देखकर मेरे शरीर का रक्त मानो जम गया। परंतु उस दृश्य की सबसे भयावह बात अभी शेष थी। उस कमरे के बीचों बीच लगभग 10 वर्ष का एक बालक पड़ा हुआ था। उसके हाथ पैर मोटी रस्सियों से कसकर बांध दिए गए थे। वो बिल्कुल निश्चल पड़ा था। एक पल को मुझे लगा कि शायद वो बेहोश है, किंतु अगले ही क्षण उसके कांपते हुए होठों और भय से फैली निर्जीव आंखों को देखकर समझ गई कि वह जीवित था, परंतु इतना आतंकित कि उसका शरीर मानो भय के पत्थर में बदल चुका था। तभी उन दोनों में से एक आदमी उठा। उसने बच्चे को पकड़कर सामने बने लकड़ी के पाटे पर लिटा दिया। उसके बाद उसने पास रखी एक बड़ी तलवार उठाई और विकृत मंत्रों की आवाज अचानक तेज हो गई। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं वहां से भागना चाहती थी, लेकिन डर के कारण मेरे पैर जैसे जम गए थे। अगले ही पल उस आदमी ने एक ही वार में बच्चे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। खून का फवारा उस कमरे में चारों तरफ फैल गया। मैं उस दृश्य को देखकर पूरी तरह भय से कांपने लगी थी। उस बच्चे का धड़ जोर जोर से छटपटा रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में इतना भयानक दृश्य कभी नहीं देखा था। मैं काफी जोर से चीखना चाहती थी, किंतु मेरी चीख नहीं निकल पा रही थी। कुछ पल तक मैं वहीं जड़ होकर खड़ी रही। फिर अचानक जैसे मुझे होश आया और मैं वहां से भागने लगी। मैं गलियारों से दौड़ती हुई मंदिर के बाहर पहुंची। मेरी सांसें काफी तेज चल रही थी। तभी मैंने देखा कि मंदिर के बाहर सड़क के किनारे बने एक छोटे से चाय की दुकान पर मेरे पापा आराम से चाय पी रहे थे। मैं डर के मारे रोते हुए उनकी तरफ दौड़ते हुए भागी। मेरे पापा ने मुझे डरा सहमा और घबराया देखकर तुरंत सवाल करते हुए पूछा, क्या हुआ मेघला? तुम डरी सहमी ऐसे रो क्यों रही हो? उस वक्त वहां पर अन्य कोई मौजूद नहीं था, तो मैंने बाबा को सब कुछ बता दिया। तभी मेरी बात सुनने के बाद बाबा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने चारों तरफ देखा और फिर मेरा हाथ कसकर पकड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, तुमने जो देखा है वो सिर्फ भ्रम होगा। तुम इन सब बातों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो मेघला। मुझे समझ आ गया था, मेरे बाबा मुझसे सच छुपा रहे हैं। वो जानबूझकर मुझे नहीं बताना चाह रहे हों, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ 15 साल की थी। लेकिन मैं लगातार कहती रही कि मैंने सच में देखा था। लेकिन बाबा ने मुझे गुस्से से बुरी तरह डांट दिया और तुरंत घर ले आए। उस रात मेरे आंखों के सामने वही भयानक दृश्य घूम रहा था, जिस वजह से मैं सो नहीं पा रही थी। जैसे ही आंखें बंद करती, उसी समय मुझे उस बच्चे का कटा हुआ सिर दिखाई देता था। उस दिन के बाद से मुझे तांत्रिकों और कपालिकों से बेहद डर लगने लगा। लेकिन बाबा के मित्र ताराचरण गोसाई हमेशा घर पर आते जाते रहते थे। कुछ ही दिनों के भीतर हमारे घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा, मानो किसी अदृश्य अभिशाप की छाया ने पूरे घर को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। मेरे बाबा का पुरातत्व शोधकर्ता का काम, जो कभी बड़े सम्मान और उत्साह के साथ चलता था, अचानक पूरी तरह ठप पड़ गया। आय के सारे मार्ग जैसे एक एक कर बंद होते चले गए और घर में पैसों की तंगी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। पहले जहां हमारे घर में हंसी और शांति का माहौल रहता था, वहीं अब हर समय तनाव और चिंता की भारी चुप्पी पसरी रहने लगी थी। परंतु इन सब के बीच सबसे अधिक दयनीय अवस्था माँ की हो गई थी। उनकी तबीयत अचानक इस प्रकार बिगड़ने लगी, मानो किसी ने धीरे धीरे उनके शरीर को काफी तेजी से कमजोर होने के लिए कोई श्राप दे दिया हो, और उनका शरीर काफी तेजी से कमजोर होने लगा। वो हर समय बीमार रहने लगी। उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर और निर्जीव होता जा रहा था। चेहरे की चमक गायब हो चुकी थी और उनकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे उभर आए थे। मेरे बाबा ने उन्हें कई डॉक्टरों और वैद्यों के पास लेकर गए। अनगिनत दवाइयाँ दी गई, लेकिन किसी भी उपचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जितने दिन बीतते जा रहे थे, माँ की हालत उतनी ही भयावह होती जा रही थी।
ये सब देखकर मेरे बाबा भीतर ही भीतर टूटने लगे थे। धीरे धीरे उनके मन में ये विश्वास घर कर गया कि हमारे घर पर किसी दुष्ट शक्ति या बुरी नजर का प्रभाव पड़ चुका है। उन्हें लगता था कि जब तक घर की शुद्धि नहीं करवाई जाएगी तब तक यह अनिष्ट समाप्त नहीं होगा। किंतु दुर्भाग्यवश उन्हीं दिनों ताराचरण गोसाई किसी आवश्यक कार्य से दिल्ली गए हुए थे। बाबा की बेचैनी अब हर दिन बढ़ती जा रही थी। वो घंटों चुपचाप बैठे रहते, मानो किसी गहरे भय में डूबे हो। और फिर धीरे धीरे उन्होंने घर से अधिक समय उस काली घाट काली मंदिर के आसपास बिताना शुरू कर दिया। एक दिन जब वो देर रात घर को लौटे तो उनके साथ एक तांत्रिक था। उसे देखते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो एक कपालिक था। उसके शरीर पर केवल लाल रंग का कपड़ा था। पूरा शरीर राख से पुता हुआ था। गले में हड्डी और रुद्राक्ष की मालाएं थी। हाथ में मानव खोपड़ी का कटोरा था और उसकी आंखें इतनी भयानक थी कि मैं उसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो सीधे माँ के कमरे में गया। उसने माँ के कमरे में धूप जलाई और अजीब मंत्रों का उच्चारण करते हुए शुद्धि करने लगा। उसने जो धूप जलाई थी उससे पूरा घर धुएं से भर गया था। माँ दर्द से कांप रही थी। फिर उस कपालिक ने अपने कटोरे से लाल रंग का कोई तरल पदार्थ निकाला और माँ के माथे पर लगा दिया। उस रात घर का वातावरण इतना डरावना था कि मैं अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं कर पाई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अगले कुछ दिनों में माँ की तबीयत सचमुच सुधरने लगी। बाबा अब उस कपालिक के और करीब हो गए थे। कई बार रात में वो घर तक नहीं आते थे। कभी कभी तो वो आधी आधी रात में उस काली घाट के काली मंदिर में जाते थे। वहीं एक रात जब मैं कमरे में सो रही थी, मुझे बाबा के बाहर जाने का आभास हुआ। उन्होंने बहुत धीरे से मुख्य दरवाजे को खोला था। इससे मेरी नींद अचानक खुल गई थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। मैं जल्दी से उठकर आई और बाबा को छुपकर देखा तो वो चुपचाप घर से बाहर जा रहे थे। उस समय आधी रात का वक्त था। घड़ी में करीब 2 बज गए थे। बाबा को जाते देखकर अचानक मेरे मन में वही पुरानी घटना घूमने लगी जो मैंने मंदिर में देखी थी। क्योंकि मुझे पता था बाबा उस काली घाट काली मंदिर की तरफ ही जा रहे थे। मुझे आभास होने लगा जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला हो। मैं धीरे धीरे बाबा के पीछे निकल गई। आधी रात का समय था। चारों ओर ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रही थी। रास्ता बेहद सुनसान और उबड़ खाबड़ था। जगह जगह कीचड़, टूटे पत्थर और जंगली झाड़ियाँ फैली हुई थी। किंतु बाबा बिना एक पल रुके बेखौफ होकर आगे बढ़ते जा रहे थे। सबसे विचित्र बात यह थी कि उस घने अंधकार में भी उन्हें रास्ता देखने में तनिक भी कठिनाई नहीं हो रही थी। उनके कदम तेज और स्थिर थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दिशा दिखा रही हो, जबकि मैं उनके पीछे लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। कई बार ऐसा लगा कहीं अंधेरे में गिर न पड़ूं, परंतु बाबा बिना पीछे मुड़े लगातार आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद वो सीधे काली घाट काली मंदिर पहुंच गए। उस रात वो मंदिर पहले से कहीं अधिक भयावह प्रतीत हो रहा था। मंदिर के चारों ओर ऐसा अजीब सन्नाटा फैला हुआ था जिसमें अपने ही दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। हवा बिल्कुल स्थिर थी, पर फिर भी वातावरण में किसी अनदेखी उपस्थिति का आभास हो रहा था। मैं छिपते छिपाते धीरे धीरे मंदिर के भीतर पहुंची और कांपते कदमों से उसी दिशा में बढ़ने लगी जहां कुछ दिन पहले वो भयावह दृश्य देखा था। लेकिन इस बार वहां का दृश्य पहले से भी अधिक डरावना था। वहां एक विशाल कमरा था जिसके बीचों बीच माँ काली की विकराल मूर्ति स्थापित थी। मूर्ति इतनी ऊंची थी कि उसकी छाया पूरे कमरे में फैली हुई थी। चारों ओर रखे दीपकों की रक्तिम लौ उनकी आंखों पर पड़ रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो वो निर्जीव मूर्ति नहीं बल्कि जीवित होकर मुझे घूर रही हो।
उस मूर्ति के सामने 3 कपालिक पलथी मारकर बैठे हुए थे। उन कपालिकों की आंखों में गाढ़ा काजल लगा हुआ था और गले में हड्डियों तथा रुद्राक्षों की मालाएं लटक रही थी। कमरे में केवल हल्की रोशनी ही थी। उससे निकलती धूप, राख और किसी सड़े हुए पदार्थ की मिली-जुली गंध आसपास बिखर चुकी थी। मैं उस कमरे में चारों तरफ नजरें फेर ही रही थी कि अचानक मेरे बाबा उस कमरे में मुख्य दरवाजे से दाखिल हुए। उन कपालिकों ने मेरे बाबा को एक नज़र देखा और मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराहट काफी रहस्यमय थी। साथ ही उन कपालिकों को देखकर मेरे बाबा के चेहरे पर भी अजीब सी मुस्कान फैल गई। उन कपालिकों में से एक कपालिक वही था जिसे बाबा कुछ दिन पहले घर लेकर आए थे, जिसने मेरी माँ को ठीक किया था। इस समय वो कपालिक देखने में बेहद खौफनाक लग रहा था। पता नहीं क्यों मेरे पैर कांप रहे थे उसे देखकर। उसी क्षण मेरे बाबा अपना कुर्ता उतार कर कपालिकों के सामने निर्वस्त्र होकर जमीन पर बैठ गए। उनका चेहरा भाव शून्य था, मानो वो किसी गहरे सम्मोहन या तंद्रा में डूब चुके हो। उनमें से वही कपालिक उठकर आया और मेरे बाबा के शरीर पर पीला लेप लगाने लगा। यही दृश्य देखकर मेरी सांस जैसे रुक गई। भय से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन डर के कारण मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसी क्षण तीनों कपालिक एक साथ मंत्रोच्चार करने लगे। उनकी धीमी और भारी आवाजें धीरे धीरे पूरे कमरे में गूंजने लगी। हर गुजरते पल के साथ उनके मंत्र और भी तीव्र तथा भयावह होते जा रहे थे, मानो किसी अज्ञात शक्ति को जागृत किया जा रहा हो। अचानक उस कमरे के अंधेरे कोने से किसी के चलने की धीमी आहट सुनाई दी। मैंने कांपती नजरों से उधर देखा। अंधकार की ओर से एक औरत बाहर निकलकर आ रही थी। उसके लंबे बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे, जो उसके चेहरे पर आधे लटक रहे थे। शरीर पर कुछ फटे से वस्त्र थे। पहली नज़र में वो बहुत ही अजीब सी स्त्री जैसी लग रही थी, किंतु उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मेरे शरीर का रक्त जमा दिया था। उनमें एक अमानवीय क्रूरता और भूख थी, मानो वो इंसान नहीं बल्कि कोई रहस्यमय शक्ति हो। वो धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ी और जाकर उन कपालिकों के सामने बैठ गई। और उसी क्षण मुझे पहली बार महसूस हुआ कि उस कमरे में जो होने वाला था वो किसी साधारण तांत्रिक क्रिया से कहीं अधिक भयानक होने वाला था। तभी अचानक उस औरत की नज़र मुझ पर पड़ी। मैं डर से जम गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो केवल मुझे देखकर मंद मंद मुस्काने लगी। उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि आज भी उसे याद करके मेरी रूह कांप उठती है। इसके बाद उन कपालिकों ने मेरे बाबा को उठाया और सामने बने बलि वाले पाटे पर बिठा दिया। मैं दौड़कर उन्हें बचाना चाहती थी, लेकिन मेरा शरीर जैसे पत्थर का बन चुका था। शायद इसी लिए मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी। किसी रहस्यमय शक्ति ने शायद मेरे शरीर को जकड़ लिया हो। मैं चाह कर भी आवाज नहीं निकाल पा रही थी। तभी एक कपालिक ने बड़ी तलवार उठाई और उसी मूर्ति के आगे नतमस्तक किया, और एक बार फिर मंत्रों की आवाज अचानक तेज हो गई। अगले ही पल एक ही वार में मेरे बाबा की गर्दन उनके शरीर से अलग कर दी गई। उनका सर कटकर सीधा मूर्ति के चरणों में जा गिरा और उसके धड़ से निकली रक्त की धार पास बैठी औरत के सीधा ऊपर जाकर पड़ी। ये दृश्य काफी रूह कपाने वाला था। मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन मैं बेबस होकर खड़ी रही। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगा। तभी वो औरत आगे बढ़ी। उसने मेरे बाबा के खून से भरा कटोरा उठाया और उसे अपने मुंह से लगाकर पीने लगी। उसके होठों से खून बह रहा था और वो लगातार मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। आखिरकार मैंने किसी तरह अपने भीतर बची हुई सारी हिम्मत समेटी और वहां से पागलों की तरह भाग निकली। उस समय मेरे आंखों के सामने बाबा की बलि की छवि घूमने लगी, लेकिन मैं लड़खड़ाते कदमों से सुनसान गलियों को पार करती हुई सीधे घर पहुंची।
घर पहुंचते ही मैंने कांपती हुई आवाज में माँ को सब कुछ बता दिया। वो भयानक कमरा, कपालिकों का तंत्र अनुष्ठान, वो डरावनी औरत और बाबा की बलि। मेरी बात सुनते ही माँ जैसे भीतर से पूरी तरह घबरा गई। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो फूट फूट कर रोने लगी। उनके चेहरे पर ऐसा भय था मानो उन्हें पहले से किसी अनिष्ट की आशंका रही हो। उन्होंने बिना एक पल गवाए तुरंत पुलिस को बुला लिया। उस रात हम पुलिस वालों के साथ उसी कालीघाट काली मंदिर पहुंचे। मैं बार बार सोच रही थी कि जैसे ही हम उस कमरे तक पहुंचेंगे सब कुछ वैसा ही मिलेगा। वही लाल रोशनी, वही धुआं, वही भयावह मूर्ति और शायद मेरे बाबा का शव। लेकिन वहां पहुंचकर जो देखा उसने मेरे भीतर के भय को और भी गहरा कर दिया। वहां कुछ भी नहीं था, ना कोई कपालिक, ना वो रहस्यमय औरत, ना खून का कोई निशान और ना ही मेरे बाबा का मृत शव। कमरा पूरी तरह खाली पड़ा था। खून का एक छींटा तक नहीं था वहां। ऐसा लग रहा था मानो वर्षों से कोई आया ही ना हो। धूल जमी हुई थी चारों ओर। एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कुछ देर पहले वहां जो भयावह अनुष्ठान चल रहा था वो केवल किसी डरावने स्वप्न का हिस्सा रहा हो। पुलिस वालों ने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने इसे मेरा भ्रम और माँ की घबराहट समझा। उनमें से एक ने कहा कि शायद बाबा किसी कारण से बाहर गए होंगे। किंतु मैं जानती थी, मैंने अपनी आंखों से जो देखा था वो कोई सपना नहीं था। उन मंत्रों की आवाज, उस औरत की भयावह आंखें और जमीन पर पड़े मेरे पापा का शव। उस रात के बाद मेरे पापा कभी वापस नहीं लौटे। ना ही पुलिस को उनके बारे में कोई खबर मिली। उस दिन मुझे एहसास हुआ था कि तंत्र क्रिया में नरबलि भी दी जाती है। उसके कुछ दिनों बाद हमारा कोलकाता में रहने का मन नहीं किया, इसलिए मैं और माँ हमेशा के लिए कोलकाता छोड़कर लखनऊ चले आए। हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन उस घटना ने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा। कुछ सालों तक लगातार कई बार मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मैंने कमरे में उस कपालिक को देखा हो और वो रहस्यमय औरत मेरे पीछे ही खड़ी हो और मेरी बलि भी मांग रही हो। फिर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। किंतु पिछले साल ही जब मैं आधी रात को पानी पीने उठी और मेरी नज़र आईने पर पड़ी तो एक पल के लिए मुझे अपने पीछे वही पागल औरत दिखी। उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट पसरी हुई थी। उसके हाथ में वही खून से भरा कटोरा था और उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थी। तो ये थी नरबली की एक कहानी। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नरबली एक प्राचीन प्रथा है जो वर्षों से चली आ रही है। अब काफ़ी हद तक ये चीज़ें बंद हो चुकी है, लेकिन कुछ शहरों या कुछ गाँव में ये आज भी दी जा रही है। यानी नरबली आज भी शुरू है। हाँ, अब कहीं कहीं पे इंसानों की बलि की जगह जानवरों की बलि भी दी जाती है, पर अभी भी पूरी तरह से ये प्रथा खत्म नहीं हुई है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे कुछ कहानी पता हो या आपके आसपास कोई ऐसी जगह हो जहाँ इस तरह की बलि या तंत्र मंत्र से जुड़ी ऐसी कोई क्रियाएं होती हो, तो आप वो कहानी हमें ज़रूर भेज सकते हैं या कमेंट में हमें इसके बारे में ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में। जय बाबा महाकाल।